नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं HP LaserJet 1005 वाला जो प्रिंटर है, बहुत ही बढ़िया प्रिंटर है। इसमें कुछ प्रिंट का मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलिए उसको दिखा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सफ़ेद पेज ले लिया, आप देख सकते हैं सफ़ेद पेज ले लिया। तो इसको यहाँ पे ट्रे में दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने एक साफ वाला एक पेपर टेस्ट पेज वाला पिन वाला पेपर ले लिया। इसको हम जीरोक्स करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत इस प्रिंटर में आ रहा है। तो इसको सिंपली यहाँ पे रखते हैं और स्कैन करते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रिंट आउट निकल रहा है तो उसका बहुत ही खराब निकल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मतलब कितना खराब प्रिंट निकल रहा है। यहाँ पे पूरा मतलब हेजी हो जा रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें, मतलब मैंने नया वाला कार्ट्रिज लगा कर भी मतलब देख लिया, तो सेम मतलब प्रिंट आ रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है, तो वही वाला हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कैसे इसको सॉल्व करना है। पूरा आपके सामने पूरा लाइव प्रूफ मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को इसका सॉल्यूशन पाना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो तभी आपको नॉलेज मिलेगा कैसे आपको ये वाला प्रिंटर रिपेयर करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको पूरा डिसअसेंबल करेंगे। तो कैसे 1005 को डिसअसेंबल करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कोई भी स्टेप मतलब स्किप मत कीजिएगा, उससे क्या होगा आपको ठीक तरीके से मालूम नहीं चलेगा कैसे इस प्रिंटर को खोलना है। और वीडियो के एंड में आपको कुछ टिप्स भी मैं दे दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा प्रॉब्लम आने से कौन सा पार्ट्स को आपको चेक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसको खोल लेना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके बैक साइड में जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आपको तो समझ ही सकते हैं आप, मतलब इसको पूरा खोलना पड़ेगा और फिर आपको मतलब हम दिखाएंगे कौन सा पार्ट्स में इसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो हो भी सकता है दोस्तों मतलब 2 वीडियो से आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको कैसे खोलना है, देखिए दोस्तों यहाँ से आपको उठा लेना है। धीरे धीरे करके ये वाला जो पोर्शन है इसको निकाल लेना है। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, इसको निकाल लीजिए। तो देखिए साइड पैनल खुल गया। तो ऐसे ही मतलब दूसरा साइड भी हम लोगों को खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको खींचिए तो आपको सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए साइड का जो पैनल है वो अभी खुल चुका है।
तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट पैनल है इसको भी हम खोल देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों पुश करना पड़ेगा और ये वाला जो फ्रंट पेपर का कैरेट है वो निकल के चला आएगा। तो इसको साइड में रख देते हैं। अभी जो फ्रंट पैनल है वो आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। तो देखिए निकल गया वो। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसका जो ऊपर का जो स्कैनर यूनिट है इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए स्कैनर केबल लगा हुआ है, जितना भी उसको आप निकाल लीजिए। उससे पहले दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा, यहाँ पे लॉक होता है दोस्तों, यहाँ पे लॉक के थोड़ा सा पुश कीजिए, ये वाला आपको चला आएगा। यहाँ पर भी पुश कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो लॉक है ये निकल गया अभी। तो इसको भी साइड में रख देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे लॉक है, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसको दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे स्कैनर का केबल दिख रहा है आपको, ये वाला आप धीरे से खींच लीजिए। धीरे से आपको केबल खोल लेना है। तो दोस्तों स्कैनर का जो केबल है वो खुल चुका है। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, धीरे से निकाल लेंगे इसको, केबल को। दोस्तों मैंने लॉक खोल दिए। तो अभी क्या करना है, इसका जो स्कैनर वाला जो पोर्शन है उसको हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए ये वाला स्कैनर का पोर्शन है, इसको साइड में रख देते हैं। अभी दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, इसका जो टॉप कवर आपको दिख रहा है ये वाला आपको खोलना पड़ेगा। तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे दो लॉक रहता है दोस्तों, तो धीरे से आपको खोल लेना है और ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो इसको भी साइड में रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रू दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 चारों स्क्रू को हमको खोल लेना है पहले। तो चारों स्क्रू मैंने खोल दिए और देखिए ये पीछे का जो पोर्शन है उसको भी निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा खींचिए दोस्तों तो ये वाला निकल के आ जाएगा। तो अभी देखिए जो पीछे का पोर्शन था तो मैंने खोल दिए और अभी ये वाला हमको निकाल देना है। तो कहीं पे अटक जा रहा है
तो कहाँ पे अटक रहा है तो हमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, इसलिए मतलब अटक जा रहा है। तो इसको भी हमको खोलना पड़ेगा इधर से। हड़बड़ी मत कीजिएगा दोस्तों, हड़बड़ी से काम खराब हो जाएगा, मतलब टूट भी सकता है, और टूटने से मतलब आप जोड़ नहीं सकते। तो देख देख के आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा और धीरे से इसको खोलना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला पूरा पोर्शन मैंने खोल दिए, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों देखिए इतना बड़ा प्रिंटर अभी डिसअसेंबल करने के बाद कितना छोटा छोटा दिख रहा है। मतलब छोटा जो प्रिंटर होता है सिर्फ वो वाला प्रिंटर के जैसे ही है, कोई मतलब अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसका स्कैनर वगैरह था इसलिए मतलब इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मतलब पीछे का पोर्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब मुझे तो लगता है प्रेशर रोलर जो है वो खराब हो चुका है, तो प्रेशर रोलर को हम चेंज करेंगे। और टेफ्लॉन भी देखेंगे, टेफ्लॉन अगर खराब हो गया तो उसको भी चेंज करना पड़ता है। वाला प्रेशर रोलर की वजह से आ रहा है, तो प्रेशर रोलर चेंज करके देख लेंगे। और टेफ्लॉन भी अगर खराब हो गया तो उसको भी चेंज कर देंगे। और दूसरे वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि कैसे इसका टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला दिखा दूंगा कि कैसे आपको टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर चेंज करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।